या फिर मसाजिद के सिलसिले में ज़्यादतियाँ हों, तो हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये हिदायत मिलती है कि तुम्हारे ऊपर जो मुसीबतें और परेशानियां आती हैं वो तुम्हारे आमाल ही का नतीजा हुआ करती हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आमाल और किरदार का जायज़ा लें। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इस्लाम और अहकाम इस्लाम पर हम अमल पैरा नहीं है, तो फिर इस्लाम की बेहुरमती करने वाले और इस्लाम के अहकाम के सिलसिले में गुस्ताखी करने वाले सबसे पहले हम ही हैं। इस बुनियाद पर कहीं अल्लाह ताला की पकड़ हमारे लिए जो हो रही है, अजानों के सिलसिले में इससे पहले आप हजरात के सामने ये बात कही गई कि जहां अजानों पर पाबंदी की बात हो रही है, अगर हम दूसरे रुख से देखें तो पता चलेगा कि मुसलमान भी अजान की बेहुरमती किस अंदाज से कर रहा है। क्या अजान की आवाज सुनकर अजान से मोहब्बत का दम भरने वाला, अजान पर पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाने वाला, अजान होते ही मस्जिद में क्यों हाजिर नहीं हो रहा है? हिजाब और पर्दे की पाबंदी पर आवाज उठाने वाला खुद हिजाब और पर्दे की पाबंदी क्यों नहीं कर रहा है? तलाक के खिलाफ आवाज उठाने वाला खुद तलाक के मसाइल से नावाकिफ क्यों है? मस्जिदों के सिलसिले में आवाज उठाने वाला खुद मस्जिद में अजान होते ही हाजिर क्यों नहीं हो जाता? मस्जिदों के एहतराम, मस्जिदों के हुकूक के सिलसिले में आज एक मुसलमानों का बहुत बड़ा तबका मुझे माफ कीजिए नावाकिफ है। मस्जिदों का एहतराम, मस्जिदों का मुकाम और मर्तबा गुज़िश्ता जुमा कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान किया गया। रोए जमीन पर अल्लाह ने सबसे पहले अपना मकान तैयार करने का हुक्म दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर की, फिर उसके बाद बैतुल्लाह की तामीर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में हुई थी, फिर उसके बाद हजरत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर बहुक्म इलाही फरमाया था। फिर हमारे नबी के दौर में भी बैतुल्लाह की तामीर की तजदीद की गई थी। और फिर मस्जिद का मुकाम और मर्तबा देखिए, हमारे नबी ने मदीने मुनव्वरा पहुंचने के बाद सबसे पहले मस्जिद कुबा, फिर मदीने में आपने अपनी मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी थी, जिसकी तारीख से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमारे नबी खुद मस्जिद नबवी की तामीर में बनफ्स नफीस शरीक थे और आप पत्थर चुन चुन कर ला रहे थे और आप उसमें अपनी कुव्वत और ताकत सर्फ कर रहे थे। आखिर कोई तो बात थी कि खातिमुन नबीयीन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, जिनके सत्ते में अल्लाह ने कायनात को वजूद बख्शा, आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, मगर आया ना कोई रहमत आलम बनकर। आप इस तामीर में शरीक होकर अपनी उम्मत को आपने तालीम दिया मस्जिद का मुकाम और मस्जिद का मर्तबा क्या है। आप हजरात की अगर तवज्जो इधर हो तो एक बात आपके गोशे गुजार कर दूं। मैंने किताबों में पढ़ा हदीस के हवाले से, जब क़ियामत कायम होगी तो दुनिया में जितनी तामीरात हैं सब फना हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन अल्लाह के घर फना नहीं होंगे। अल्लाह के घर यानी मस्जिदें ये तबाह बर्बाद नहीं होंगी और नहीं ढाएंगी।
अल्लाह ताला मस्जिदों की जगह के समेत आसमानों पर उठा लेंगे। और हदीस में आता है कि तमाम मस्जिदों को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में मुकाम और मर्तबा देंगे। चनांचे दुनिया में भी कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला आखिरत के मनाजिर हमारी इबरत के लिए दिखाते हैं कि लारी के अंदर बाबरी मस्जिद के मुनहदिम होने के बाद जलजला आया। मैंने तस्वीर में देखा कि पूरी बस्ती तबाह व बर्बाद थी, लेकिन एक मस्जिद अल्लाह की सही सालिम उसके अंदर खड़ी थी। जब ये हदीस में पढ़ रहा था तो मेरा दिलो दिमाग उधर घूम गया कि वाकई अल्लाह ताला अपने घरों की हिफाजत कैसे फरमाते। बुजुर्गों और मेरे अजीज नौजवान दोस्तों, एक मुसलमान का अकीदा मस्जिद के सिलसिले में यह होना चाहिए कि वो अल्लाह का घर है और अल्लाह ताला की मिल्कियत है, किसी की जागीर नहीं है। और जहां मस्जिद कायम होती है वो उसी हद तक नहीं होती, नीचे जमीन की तह तक, जहां तक जमीन है वहां तक मस्जिद में शुमार होता है। और उधर ऊपर जहां तक अर्श है वहां तक पूरा का पूरा मस्जिद के अंदर शामिल हो जाता है। और ये भी एक मुसलमान का अकीदा होना चाहिए कि एक मर्तबा जहां मस्जिद की नीयत से बाजमात मुसलमानों ने नमाजें अदा की, अब वो क़ियामत तक के लिए मस्जिद हो जाती है। अब कोई उसे फरोख्त नहीं कर सकता, कोई उसे बेच नहीं सकता, कोई उस जगह से उसे हटा नहीं सकता। ये हमारे मजहब का, ये इस्लामी शरई हुक्म है। यही वजह है कि हमारे अकाबिरीन और बुजुर्गाने दीन, उलमा इकराम और अइम्मा इज़ाम को ये हिदायत दे रहे हैं कि अपनी अपनी मस्जिदों में मसाजिद का मुकाम और मर्तबा जुमा के बयान में बयान करो और ये बताओ कि मस्जिदों का दर्जा क्या है और इस्लाम में मस्जिदों का मुकाम क्या है और मस्जिदों के हुकूक क्या है। आज पूरी दुनिया अपने हुकूक के लिए लड़ रही है। बीवी देखो अपने हुकूक के लिए लड़ रही है, सास अपने हुकूक के लिए लड़ रही है, माँ अपने हुकूक के लिए लड़ रही है, बाप अपने हुकूक के लिए लड़ रहा है, औलाद अपने हुकूक के लिए लड़ रही है। हर एक अपने हक के लिए पेश है। लेकिन जरा हम अपनी मालूमात का जायजा लें। अल्लाह के घर मस्जिदों के सिलसिले में मस्जिदों के हुकूक किसे मालूम है? मैंने एक हदीस, वैसे 2-3 हदीसें आपके सामने मैंने पढ़ा। एक वो मशहूर और मारूफ हदीस है जिसमें मेरे आका ने फरमाया, अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा, के बस्तियों में दुनिया में जितनी जगह हैं उन तमाम जगहों में महबूब जगह अल्लाह ताला को मस्जिद है। वह अबगदुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाकुहा, और रोए जमीन पर जितनी जगह हैं उनमें सबसे ज्यादा नापसंदीदा जगह अगर कोई है तो वो बाजार और मार्केट है। और एक हदीस मैंने आपके सामने ये पढ़ी जो हजरत अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है। आप हजरात से गुजारिश है इस हदीस को आप गौर से सुनिए। मेरे नबी ने क़ियामत से पहले का नक्शा अपने इस मुबारक इरशाद में कैसे खींचा और मेरे नबी का एक एक हर्फ आज कैसे पूरा हो रहा है और आपकी पेशिन गोई कैसे पूरी हो रही है। समाअत फरमाई। हज़रत अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, यूशिकु याती अलन्नासि ज़मानुन, करीब है कि लोगों पर एक ऐसा दौर आने वाला है
ला यबका मिनल इस्लामी इल्ला इस्मो, के इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा। वला यबका मिनल कुरआनी इल्ला रस्मो, और कुरान के सिर्फ अल्फाज बाकी रह जाएंगे। यानी कुरान मजीद तजवीद के साथ तो पढ़ा जाएगा, अच्छी आवाज से तो पढ़ा जाएगा, लेकिन कुरान समझा नहीं जाएगा, कुरान के काम पर अमल नहीं किए जाएंगे। लोग सिर्फ बरकत के लिए तिलावत करेंगे, लोग सिर्फ ईसाले सवाब के लिए तिलावत करेंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं जब शादी की महफिल होती है तो लोग लिखाने को तो सबसे पहले कुरान लिखाते हैं, लेकिन कुरान की तिलावत कभी नहीं करते। लिखाने को सबसे पहले जाए नमाज लिखाते हैं, लेकिन नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे। ये हदीस में हुजूर ने यही तो बयान फरमाया, कुरान के सिर्फ अल्फाज बाकी रह जाएंगे, लेकिन लोग कुरान की हकीकत से और कुरान के नूर से दूर रहेंगे। ला यबका मिनल कुरआन इल्ला रस्मो वला यबका, उससे पहले बयान फरमाया मिनल इस्लामी इस्मो, के इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा। फिर बुजुर्गों और अजीज दोस्तों तवज्जो फरमाइए, मेरे नबी क्या बयान फरमाते हैं, मसाजिदुहुम आमिरा, कुर्बे क़ियामत में मस्जिदें तो बड़ी आबाद होंगे, लोग बड़ी भीड़ की तादाद में आएंगे, कसीर तादाद में आएंगे, लोगों की बड़ी तादाद मस्जिदों के अंदर नजर आएगी, लेकिन एक भी उसमें मुखलिस नहीं होगा, एक भी उसके अंदर खुशू खुजू से अल्लाह की इबादत करने वाला नहीं होगा। सबके दिल मुंतशिर होंगे, परागंदा होंगे, उनके जिस्म तो मस्जिदों में होंगे, लेकिन उनके दिल कारोबार में होंगे। उनके जिस्म तो मस्जिदों में होंगे, लेकिन उनके दिल जो है घरों के अंदर होंगे। इसीलिए पीराने पीर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के खुद बात आप पढ़ जाइए, फरमाते हैं कि तेरे पैर तो मस्जिद की तरफ चल रहे हैं, लेकिन तेरा दिल मखलूक की तरफ चल रहा है। और उलमा और इमाम को ललकारते हुए फरमाया, तू मिंबर के ऊपर सिद्दीक नजर आता है, लेकिन तो मिंबर के बाहर जिंदीक है। फरमाया कि मसाजिदुहुम आमिरा, मस्जिदें आमिरा यानी आबाद नजर आएंगी, भीड़ नजर आएगी, लेकिन फरमाया व खराबुम मिनल हुदा, मस्जिदें हिदायत से खाली नजर आएंगी। क्योंकि मस्जिदों का मुकाम नहीं मालूम, मस्जिदों के अगराज नहीं मालूम, मस्जिदों के मकासिद नहीं मालूम। मैं एक किताब पढ़ रहा था फतवे की, वो मुफ्ती साहब बड़े थोड़े सख्त हैं, वो ये कहते हैं कि मुसलमान क्या समझता है, मस्जिद तो जरूरत की जगह है, वो उसको जब जरूरत आता है तो मस्जिद याद आती है, जब उसे को अपनी जाती जरूरत है तो मस्जिद याद आती है, जब कोई मर जाता है तो उसे पानी नहलाने के तख्ता मस्जिद के अंदर नजर आता है, डोला जनाजा मस्जिद के अंदर नजर आता है। मस्जिद अल्लाह का घर है, उससे कैसे फायदा उठाना चाहिए इसका इल्म से नहीं है। फरमाया खराबुम मिनल हुदा, क़ियामत के करीब मस्जिदें हिदायत से खाली नजर आएंगी। बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, आज इस हदीस के मुताबिक मुसलमान सिर्फ नाम का मुसलमान रह गया। हालांकि मुसलमान और गैर मुस्लिम में जो मेरे नबी ने फर्क बताया वो नमाज के जरिए बताया। लिकुल्लि शैइन अलामा व अलामतुल ईमान अस्सला, हर चीज की एक अलामत और निशानी होती है। ईमान और इस्लाम की निशानी नमाज है। कुफ्र और इस्लाम के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। लेकिन आजकल क्या है, औरों के दरमियान हमारे दरमियान
फर्क करने वाली चीज ना टोपी रही, ना लिबास रहा, ना अखलाक रहे, ना किरदार रहा, ना नमाज रही, ना रोजा रहा, ना तिलावत रही, ना आमाल रहे। हमारे और दूसरों के दरमियान फर्क करने वाली चीज जो रह गई वो नाम रहेगा या फिर गोश्त खाना रह गया। आज मुसलमान मस्जिद के नाम पर सर कटाने का हौसला तो रखता है, लेकिन मस्जिद में आकर सर झुकाना नहीं चाहता। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से तुझे देता है नजात। फरमाया व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा। मस्जिदें तो अल्लाह के लिए है, अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा ना जाए, अल्लाह के सिवा किसी और के सामने अपने सर को झुकाया ना जाए। बुजुर्गों और मेरे अजीज दोस्तों, मस्जिदों के आम हुकूक में से एक हक ये भी है कि मस्जिदों को साफ सुथरा रखा जाए। मेरे नबी ने यह बयान फरमाया कि मस्जिदों के अंदर कोई कचरा हो और कोई कागज हो तो उसे चाहिए कि फौरन खुद जिसकी नजर जिस पर पड़ जाए उठा करके फेंक दे। कोई इमाम ही की ड्यूटी नहीं, मुअज्जिन ही की ड्यूटी नहीं, फलां की ड्यूटी नहीं, सवाब हमको पाना है। जैसे ही अल्लाह के घर में कचरा नजर आ जाए फौरन उठाकर बाहर फेंक दो। फरमाया कि अपनी मस्जिदों को धोनी दो, खुशबुओं से मुअत्तर करो। आज कोई है कचरा उठाने वाला, अल्लाह के घर को अल्लाह का घर समझकर यहां पर धूनी देने वाला और मस्जिदों को खुशबू से मुअत्तर करने वाला। मैं और आप अपने कपड़ों के ऊपर तो खूब खुशबू मल लेते हैं सुन्नत समझकर, लेकिन अल्लाह के घरों में खुशबू की धूनी कौन जलाएगा? अपने घर तो हम तो बड़े पाक साफ रखेंगे, लेकिन ये घर किसका है? आप जाइए, जायजा लीजिए मस्जिदों का। कुरान मजीद पर धूल नजर आएगी, गर्दो गुबार नजर आएगा, और आप जानेमाज उठाइए, गर्दो गुबार नजर आएगा। उसकी सफाई का जिम्मेदार कौन है? कहीं इस बेहुरमती से हमें मस्जिदों के सिलसिले में आजमाइश तो नहीं आ रही, यह भी सोचने की जरूरत है। मस्जिदों का दूसरा हक यह है कि जब मस्जिदों को आओ तो अच्छे लिबास पहनकर आओ, अच्छे कपड़े पहनकर आओ। रब्बुल आलमीन का इरशाद है, खुज़ू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद। तुम जब भी मस्जिद में जाओ या तुम जब भी नमाज के लिए खड़े हो तो जीनत इख्तियार करो। जीनत यानी वो अच्छा लिबास पहनो जिसे पहनकर तुम बड़े लोगों के पास जाते हो, जिसे पहनकर तुम दावतों में शिरकत करते हो, जिसे पहनकर तुम इंटरव्यू देने जाते हो, जिसे पहनकर तुम ऑफिसों में जाते हो। वही लिबास पहनकर अल्लाह के घर में आओ। बस जो लिबास हाफ सब साफ ऐसे टी शर्ट पहनकर आ रहे हैं कि बाज वक्त उसके ऊपर खतरनाक कुफरिया शिरकिया अंग्रेजी में जुमले लिखे हुए होते हैं। पैंट और लिबास नीचे का इतना टाइट पहनकर आते हैं, जब वो सजदे में जाते हैं पीछे वाले की नमाज खराब हो जाती है। ये मस्जिदों की बेहुरमती नहीं है? दूसरा कुछ बोल दिया तो हम बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, फिर हम इस अंदाज में मस्जिद की बेहुरमती करें तो हमको कोई पूछने वाला नहीं है। और मस्जिदों का तीसरा हक यह है कि मस्जिदों में दुनियावी गुफ्तगू ना की जाए, वरना बाज अहादीस के मफहूम में यह आता है
कुर्बे क़ियामत मस्जिदों में दुनियावी गुफ्तगू बहुत ज्यादा हो। और इसमें आम लोग ही नहीं, खास लोग भी हैं, नमाज पढ़ने वाले भी, नमाज नहीं पढ़ने वाले भी, पहली सफ के मुसल्ली भी, आखिरी सफ के मुसल्ली भी, उलमा भी, अवाम भी। मस्जिदों में कौन सी गुफ्तगू करना चाहिए और कौन सी गुफ्तगू नहीं करना चाहिए नहीं मालूम। दुनियावी गुफ्तगू करना मस्जिद के अंदर जायज नहीं है। एक हदीस के मफ़हूम में आता है, जब कोई आदमी मस्जिद में आकर दुनिया की बातचीत करता है तो यहां पर रहमत के फरिश्ते होते हैं, वो कहते हैं उसको खामोश बैठ। आदमी फिर भी नहीं सुनता, फिर भी बात करता है, फिर कहते हैं खामोश बैठ, वो फिर भी खामोश नहीं बैठता, फिर भी बातचीत करता है। तो फरिश्ते कहते हैं ये दुनियावी बातचीत करने वाले पर अल्लाह की लानत बरसे। यहां तो वक्त से पहले अगर कोई आए तो उसे चाहिए कि नवाफिल अदा करे, उसे चाहिए कि कुरान मजीद की तिलावत करे, उसे चाहिए कि दुआओं का एहतमाम करे, उसे चाहिए कि खामोश बैठा रहा करे, इसलिए कि मस्जिद में खामोश बैठना और अपने रब के बारे में सोचना भी इबादत है। इसी तरह मस्जिदों के हुकूक में यह भी है कि यहां पर फोन का गलत इस्तेमाल ना किया जाए। मस्जिदें कभी म्यूजिक से और ये गाने बजाने की चीजों से खाली हुआ करती थी। मस्जिद के सामने से कोई बाजा ले जाने से डरता था, लेकिन आज तो ये चीजें मस्जिद के अंदर दाखिल हो गई। मस्जिद में हम जैसे ही हाजिर हो अपने फोन को बंद कर दे या उसको साइलेंट पे डाल दे। नहीं मौलवी साहब का याद रहता, मेरा जहन उतना पक्का नहीं है, बोल तो चलता। यही अगर बास के पास जाना हो, किसी लीडर के घर में हाजिर होना हो या कहीं ऑफिस में जाना हो, फिर देखो कितना एहतमाम के साथ जाते हैं। दुनिया की इतनी आजमत है, लेकिन अल्लाह के घर में, अल्लाह के घर की आजमत हमारे सीनों में क्यों नहीं है? कोई गाने की रिंगटोन रखता है और कोई खतरनाक रिंगटोन रखता है जिससे शैतान खुद खुश हो जाते हैं, वो मस्जिदों के अंदर बज रहे हैं। कहीं हमारी इस बेएहतरामी की वजह से हिंदुस्तान में हम पर मस्जिदों के सिलसिले में आजमाइश तो नहीं आ रही है? ये सोचने की बात। मस्जिदों के हुकूक के सिलसिले में एक बात यह भी है कि छोटे नासमझ बच्चे जिनको पेशाब क्या है नहीं मालूम, गलाजत क्या है नहीं मालूम, नमाज क्या है नहीं मालूम, मस्जिद क्या है नहीं मालूम, उनकी उम्र बिल्कुल छोटी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मस्जिदों को नादान छोटे बच्चों से, पागलों से महफूज रखो और बचाओ। माफ कीजिए कि आज बच्चों को मस्जिद में आने का भी शौक है, माँ बाप को भी मस्जिदों में बच्चों को भेजने का शौक है। बड़ा अच्छा जज्बा, बड़ा अच्छा शौक है, लेकिन सरपरस्तों से ये गुजारिश है कि जहां आप अपने बच्चे को हाय हेलो सिखाते हैं, बाई टाटा सिखाते हैं, वहीं पर मस्जिद में भेजने से पहले अपने बच्चों को इस बात की तरबियत भी दें, मस्जिद में जा रहा है बेटा, जाकर खामोश बैठे, दूसरों की नमाज को खराब ना करे। कोई मां कहती हो, कोई बाप कह रहा हो, कोई जिम्मेदार कह रहा हो, किसी को नहीं मालूम। फिर मस्जिदों के हुकूक ऐसे पामाल किए जाएंगे तो अल्लाह की पकड़ नहीं आएगी।
अल्लाह ताला दूसरों को भेजकर हमें ठीक कर देगा, हमारे दिमाग के कीड़े को सही कर देगा। पूरे रमजान में नमाजों के दरमियान बच्चों का शोर शगब होता रहा और हम बोलते रहे, चीखते रहे, मोहब्बत से भी बोले, चीख कर भी बोले, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं और कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। हदीस सबको मालूम है, जब अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करो से रुक जाओगे, भलाई का हुक्म नहीं दोगे, बुराइयों से नहीं लोगों को नहीं रोकेंगे, बुराई को देखकर भी खामोश बैठेंगे, अल्लाह का अजाब सबके ऊपर आएगा और नाफरमानों के दिल और फरमाबरदारों के दिल, नेक लोगों के दिल, बदलोगों के दिल एक हो जाएंगे अगर बुराई देखकर नहीं रोकेंगे। इसलिए बुजुर्गों और अजीज दोस्तों, मस्जिदों के जो हुकूक हैं इस अंदाज से वो हुकूक हम मुकम्मल तौर पर अदा करें, मस्जिदों को आबाद करें, दुआओं का एहतमाम करें, मस्जिदों की हिफाजत करें। जब तक मस्जिदें नमाजियों से आबाद रहेंगी, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इसके ऊपर किसी दुश्मन की नजरे बद नहीं पड़ेगी। वरना मस्जिदें बनाने का तो बहुत शौक है, लेकिन मस्जिदें कौन आबाद करेगा। अल्लामा इकबाल ने गालिबन इसीलिए कहा था, मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन इतना पुराना पापी था कि बरसों में नमाजी बन न सका। दुआ फरमाइए अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला हमें कामिल ईमान और यकीन, तकवा व तहारत, सेहत व आफियत की दौलत से माला माल फरमाए। हमारी मस्जिद